गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम थर्ड ईयर के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी मैनेजमेंट सब्जेक्ट में प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन क्या होता है कि एक कंपनी को जब भी अपना नया प्लांट एस्टैब्लिश करना हो तो वह प्लांट किस जगह पे लोकेटेड होगा, उस प्लांट का स्थान क्या होगा, उसका डिसीजन हम किन फैक्टर्स के बेसिस पे करते हैं। तो देखिए, हम इसका बेसिक समझते हैं कि जब भी किसी प्लांट पे रॉ मटेरियल परचेज होता है तो रॉ मटेरियल सप्लायर से लेकर प्लांट तक आने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, और जब प्लांट से गुड्स बन के मार्केट में जाएगी तो उसमें भी आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी यह डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। एक तो मटेरियल का वेट कितना है और दूसरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, लाइक रॉ मटेरियल का वेट कितना है या फिनिश गुड्स का वेट कितना है। उसके अलावा सप्लायर से प्लांट का डिस्टेंस कितना है या फिर प्लांट से मार्केट का डिस्टेंस कितना है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है कैलकुलेट की जाती है। प्लांट की लोकेशन को सिलेक्ट करते वक्त हम यह कोशिश करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम हो। इसमें हम कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को भी ध्यान में रखते हैं जिसके बेसिस पे रीजन, एरिया और साइट ये हम सिलेक्ट करते हैं, लाइक किस क्षेत्र में, किस एरिया में और एग्जैक्टली किस साइट पे हमारा प्लांट लोकेटेड होगा। इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई इजी और रेगुलर हो। इट मीन्स आपको रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो रॉ मटेरियल की इजी और रेगुलर सप्लाई आपको मिल सके। फिर प्लांट का जो लेआउट है यह इफ़ेक्टिव बन सके, मीन्स आपका लैंड इतना आपको मिल जाए कि आप अपने प्लांट का जो इंटरनल लेआउट है उसको इफ़ेक्टिव तरह से डिज़ाइन कर सके। फिर आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। आपके प्लांट में जो भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है उन फैसिलिटीज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, एंड मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड अल्टीमेटली प्लांट लोकेशन को डिसाइड करते वक्त हमारा मेन कंसर्न रहेगा कि प्रोडक्शन की कॉस्ट मिनिमाइज हो सके, कम से कम कॉस्ट पे हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर कर सके। अब हमें प्लांट लोकेशन चूज़ करने की रिक्वायरमेंट कब आती है? इसमें आता है सबसे पहले फॉर न्यू प्लांट। किसी भी कंपनी को एक नया प्लांट लगाना है तो उसकी लोकेशन डिसाइड करने की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट। कंपनी का पहले से कोई प्लांट लगा हुआ है, उसी को कंपनी को एक्सपेंड करना है, उसको बड़ा करना है, तो उसके लिए अगर नया प्लांट एस्टैब्लिश करना पड़े, नया लोकेशन सेलेक्ट करना पड़े, मार्केट हैज़ इंक्रीज्ड, किसी कंपनी का कस्टमर बेस इंक्रीज़ हो गया, ज़्यादा प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, नई ब्रांचेस ओपन करने की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी प्लांट लोकेशन डिसाइड करना होता है। फिर है एक्सपायरिंग ऑफ लीज़। जहाँ पे कंपनी का अभी प्रेजेंट में लीज़ है वह लीज़ एक्सपायर होने वाला है, कंपनी को नया लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस। मीन्स जहाँ पे कंपनी अभी काम कर रही है वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, या कुछ पॉलिटिकल रीजन से गवर्नमेंट ने या तो नए टैक्सेस लगा दिए हैं, सब्सिडी कम कर दिया है, तो ऐसे केसेस में भी प्लांट की नई लोकेशन सर्च करना पड़ेगा। अदर रीजंस में हो सकता है रॉ मटेरियल क्वालिटी चेंजेस विद टाइम। जहाँ से आप पहले रॉ मटेरियल बाय कर रहे थे वहाँ से अब आपको अच्छा रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है और आपको प्लांट दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो ये सारे केसेस है जहाँ पे कंपनी को प्लांट की लोकेशन चूज़ करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। प्लांट की लोकेशन डिसाइड करने के लिए वेबर्स की डिडक्टिव थियरी बहुत अधिक काम में आती है। यह हमें हेल्प करती है हाउ प्लांट लोकेशन इज़ डिसाइडेड। इसमें दो फैक्टर्स है, प्राइमरी फैक्टर्स जिसको हम रीजनल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, जिसमें मेनली आता है रॉ मटेरियल और लेबर। रीजनल फैक्टर मतलब क्षेत्रीय घटक, इसमें आता है रॉ मटेरियल कच्चा माल और लेबर मतलब जो श्रम हमें हमारी फैक्ट्रीज में यूज़ करना है। सेकेंडरी फैक्टर्स में आता है डिग्लोमरेटिंग, एग्लोमरेटिंग एंड स्प्लिटिंग लोकेशन। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केट किसे कहते हैं? मार्केट वह स्थान है जहाँ पे बायर और सेलर के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है जिसमें वह ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग का कार्य कर सकते हैं। प्राइमरी फैक्टर्स, रीजनल फैक्टर्स, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वह है रॉ मटेरियल।
रॉ मटेरियल दो तरह का हो सकता है। वन इज़ यूबिक्विटस, जिसका मतलब है कि जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, जो पूरे देश में देशव्यापी हम जिसे कहते हैं कि जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, जैसे कि ब्रिक है, क्ले, वाटर, मतलब चूना, सीमेंट, पानी। अगर इसी तरह का रॉ मटेरियल आपके प्लांट में सिर्फ यूज़ होता है तो आप अपने प्लांट को मार्केट के पास में लगाएंगे, जो आपका कस्टमर बेस है, जो आपका टारगेट कस्टमर्स है, उसके पास आप प्लांट लोकेट करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल आपको कहीं से भी प्रोवाइड हो सकता है। सेकेंड आता है लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल। मीन्स आपका जो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल यूज़ होने वाला है वह किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी पे ही अवेलेबल होता है। ऐसे में आपकी जो प्लांट की लोकेशन है वह किसी स्पेसिफिक साइट्स पे हो सकती है, जैसे जो आयरन की खदानें हैं, आयरन, अयस्क, मिनरल्स, खनिज, इन सब के लिए आपका प्लांट स्पेसिफिक जगह पे ही लोकेट हो सकता है। ऐसे में प्लांट रॉ मटेरियल के पास में लोकेट किया जाएगा। इसमें हम रॉ मटेरियल को एक और तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रॉस रॉ मटेरियल, प्योर रॉ मटेरियल। ग्रॉस रॉ मटेरियल हम उसे कहते हैं जिस रॉ मटेरियल का वेट लूज़ होता है। मीन्स जैसे केमिकल है तो धीरे धीरे वो एवोपरेट हो जाता है, कोई चीज़ है तो सूख के उसका वजन कम हो जाता है। तो जो वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है, ऐसे केसेस में प्लांट विल बी नियर टू रॉ मटेरियल साइट, जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल मिल रहा है उसके पास में आपको प्लांट लोकेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका प्योर रॉ मटेरियल है, नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है, तो ऐसे में आप प्लांट को मार्केट साइट के पास में लोकेट कर सकते हैं। लोकेशन मटेरियल इंडेक्स, यह भी प्लांट लोकेशन को डिसाइड करने में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट का काम करता है। लोकेशन मटेरियल इंडेक्स, यह कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वेट ऑफ लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल डिवाइड बाय वेट ऑफ फिनिश गुड्स। मीन्स आप किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी से जो रॉ मटेरियल बाय करेंगे उसका वेट कितना है और फिनिश गुड्स का वेट कितना है। सपोज़ आप 20 किलोग्राम रॉ मटेरियल से जो कमोडिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं उसका फाइनल वेट होता है 5 kg, मीन्स 20 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 5 kg ऑफ फिनिश गुड्स। सो 20 डिवाइड बाई 5 कितना आता है? 4। अब आप कंपेयर करेंगे, अगर LMI की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आप अपने प्लांट को रॉ मटेरियल के पास में लोकेट करेंगे। अगर LMI की वैल्यू 1 या 1 से कम या 1 के इक्वल्स टू है तो आप अपने प्लांट को मार्केट के पास में लोकेट करेंगे। तो इस तरह से हम मटेरियल के बेसिस पे प्लांट लोकेशन को डिसाइड करते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लेबर। लेबर जो है वो डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर कॉस्ट। मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेबर को लाने ले जाने की कॉस्ट और लेबर को हम जो वेजेस और एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन पे करते हैं उसकी कॉस्ट। फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड लेबर वी हैव टू शिफ्ट आवर प्लांट नियर टू लेबर। अगर आपको किसी स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के लेबर की ज़रूरत है जो किसी स्पेसिफिक एरिया में ही आपको मिल रहे हैं और वह एक जगह से दूसरी जगह लोकेट होने के लिए रेडी नहीं है, तो प्लांट को आपको उसके पास शिफ्ट करना होगा। रॉ मटेरियल प्लांट पे आप लेकर आएंगे और प्लांट से वो आपका मार्केट में शिफ्ट किया जाएगा। लेबर कोएफिशिएंट हम कैलकुलेट करते हैं, लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल। मीन्स लेबर को आप कितना पे कर रहे हैं डिवाइड बाय लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल को आप कितना पे कर रहे हैं। इसके बेसिस पे आप अपना प्लांट लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंडरी फैक्टर्स, सेकेंडरी फैक्टर्स को हम अगेन क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट्स में, एग्लोमेरेटिंग, डिग्लोमेरेटिंग एंड स्प्लिटिंग फैक्टर्स। एग्लोमेरेटिंग में आता है जहाँ पे एक जैसे प्लांट एक ही एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, लोकेटेड होते हैं। जैसे कि सपोज़ साड़ी बनाने की फैक्ट्री सारी एक जगह होती है लगभग, तो दीज आर एग्लोमेरेटिंग। मीन्स सिमिलर प्लांट्स एक ही एरिया में लोकेटेड होते हैं। यह क्यों होते हैं? जहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर, मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है और वो वहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, या फिर आपको स्पेयर पार्ट्स जो है, छोटे छोटे जो पार्ट्स है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। डिग्लोमेरेटिंग फैक्टर्स में आता है कि आपका जो प्लांट है वो अलग अलग एरिया में डिसेंट्रलाइज्ड है, केंद्रित नहीं होकर विकेंद्रीकरण है। ऐसा कब करना पड़ता है?
जब अनहेल्दी कंपटीशन हो, जब जो भी दो सेम टाइप के कंपनीज हैं उनके बीच में कंपटीशन अनहेल्दी हो और जो लेबर है वह भी एक जगह से दूसरी जगह पे वेजेस और सैलरी के लालच में जॉब शिफ्ट कर लेता हो। इसके अलावा ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, हाउसिंग प्रॉब्लम है, टैक्स ज़्यादा है, लैंड की कॉस्ट हाई है। तो ऐसे केसेस में प्लांट अलग अलग एरिया में डिसेंट्रलाइज्ड होंगे। स्प्लिट इन लोकेशन, स्प्लिट इन लोकेशन में होता यह है कि जो यूनिट है, एक ही प्रोडक्शन की यूनिट को अलग अलग लोकेशन पे स्प्लिट कर दिया जाता है, जिसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 में हम डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 अगर आपका रॉ मटेरियल वेट लूजिंग है और स्टेज 2 अगर आपका रॉ मटेरियल नॉन वेट लूजिंग है। जो स्टेज 1 है वो आपकी रॉ मटेरियल की साइट के पास में आपका प्लांट लगाया जाएगा और स्टेज 2 जहाँ पे आपका जो रॉ मटेरियल है वो नॉन वेट लूजिंग है उसको आप मार्केट के पास में लगाएंगे। मीन्स आपका जो प्रोडक्शन है एक से ज़्यादा स्टेजेस से होके गुजर रहा है। स्टेज 1 में आप जो रॉ मटेरियल काम में लेने वाले हैं वो वेट लूजिंग है, उसको आप रॉ मटेरियल के पास में लोकेट करेंगे। और जो स्टेज 2 है जहाँ पे आपका इनपुट नॉन वेट लूजिंग है उसको आप मार्केट के पास में लोकेट कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल हम देखते हैं पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में आप पहले वुड से पल्प क्रिएट करेंगे और पल्प से पेपर क्रिएट करेंगे। तो जो पल्प क्रिएशन का काम है आप रॉ मटेरियल के पास में लोकेट कर सकते हैं एंड पल्प को पेपर में कन्वर्ट करने का काम आप मार्केट साइट के पास में लोकेट कर सकते हैं। सो दिस इज स्प्लिट इन लोकेशन। आप एक ही प्रोडक्शन यूनिट को अलग अलग जगह पे लोकेट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो आपका थियरी है कौन सा, वीबर्स डिडक्टिव थियरी, इसमें 2 फैक्टर्स है, प्राइमरी फैक्टर्स, सेकेंडरी फैक्टर्स। प्राइमरी फैक्टर्स में रॉ मटेरियल अगर आपका यूबिक्वेटस है कहीं भी प्लांट आप मार्केट के पास में लगा सकते हैं। लोकलाइज रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल के पास ही लगाना पड़ेगा। अगर वेट लूजिंग है तो रॉ मटेरियल के पास में, नॉन वेट लूजिंग है तो मार्केट के पास में। लोकेशन मटेरियल इंडेक्स इसमें हमने पढ़ा, लेबर का क्या रोल होता है। सेकेंडरी फैक्टर्स में एग्लोमरेटिंग मतलब सेंट्रलाइजेशन, कॉन्सेंट्रेशन, एंड डिग्लोमरेटिंग मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, एंड स्प्लिट इनटू लोकेशन। एग्लोमरेटिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है जनरली, और डिग्लोमरेटिंग जनरली ट्रेडिंग और मार्केटिंग यूनिट होती है। मीन्स आप मैन्युफैक्चरिंग का काम सिमिलर एरिया वाली यूनिट्स में, सिमिलर एरिया वाले साइड में लगा सकते हैं अपना प्लांट, और उसका जो ट्रेडिंग और मार्केटिंग वाला जो यूनिट है उसको आप अलग अलग जगह लोकेट कर सकते हैं। फैक्टर्स फॉर डिसाइडिंग लोकेशन ऑफ प्लांट, इसके लिए हम एक क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे कि हम कैसे अपना लोकेशन प्लांट का डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हमारा जो मेन कंसर्न है वह है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना। मीन्स आपका जो ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने की जो कॉस्ट है वह डिपेंड करती है वेट ऑफ मटेरियल का वेट कितना है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, और वह रीजन वेयर वी आर लोकेटिंग। लेबर कॉस्ट में फिक्स्ड लेबर सेंटर्स एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ लेबर्स, यह 2 फैक्टर्स आपको कंसिडर करना रहेगा। कैपिटल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेनली हम लेबर के ट्रांसपोर्टेशन की और मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर कॉस्ट को ही हम कंसिडर कर रहे हैं। प्लांट लोकेशन को सेलेक्ट करने में हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आता है डिसाइडिंग ऑन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लोकेशन। मीन्स आप पहले तो एक कंट्री लेवल पे लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री में हम उसको इस्टेब्लिश करेंगे, कंट्री की गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कितनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी से गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ आपकी कंपनी के लिए कितनी फेवरेबल है, कितनी अनफेवरेबल है, हमारी कंट्री जिस कंट्री में आप प्लांट लोकेट करने जा रहे हैं उसकी करेंसी कितनी पावरफुल है, उसकी एक्सचेंज रेट कितनी है, कितनी फ्लक्चुएट होती है, कंट्री की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ कैसी है, वहाँ की कल्चरल और इकोनॉमिक पेक्युलरिटीज़ मीन्स कितनी कोऑपरेटिव है, कितनी वो रिजिड है, ये सारी चीज़ें हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लोकेशन डिसाइड करते वक्त कंसिडर करेंगे। अब हमें
उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक इकोनॉमी में एक रीजन डिसाइड करना है, एक क्षेत्र डिसाइड करना है। उसके लिए आप अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कितनी आसानी से और कितना रेगुलर अवेलेबल है, उसमें आप देखेंगे कि वेट लूजिंग है या नॉन वेट लूजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आ रहा है, स्टोरेज का कॉस्ट कितना आ रहा है। अगर आप उसको मार्केट के नियर लोकेट कर रहे हैं तो आप आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी दे सकते हैं। पावर अप की अवेलेबिलिटी कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आप एक रीजन को कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके अलावा आप उस पर्टिकुलर रीजन की बैंकिंग और फाइनेंस फैसिलिटीज़ को एनालाइज करेंगे। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, आपके प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल है या नहीं है, तथा वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी आप एनालाइज करेंगे। अब उस क्षेत्र के बाद आप लोकेलिटी डिसाइड करेंगे, स्थानीय एरिया कौन सा होगा। तो आप वहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी देखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि साड़ीज़ का मैन्युफैक्चरिंग मेनली कंचीवरम में होता है, कारपेट्स है मिर्ज़ापुर में, उसके लिए फेवरेबल लेबर अवेलेबल है। लॉक्स अलीगढ़ के फेमस है, पाशिमिना कश्मीर का फेमस है। उसके अलावा जो वर्कर्स है उसके सिविक एमिनिटीज़, मतलब सिविक्स जो नागरिक है वो सुविधाएं कैसी, नागरिकीय सुविधाएं कैसी वहाँ पे है, हॉस्पिटल, मेडिकल, स्कूल्स एक्सेट्रा। फिर आता है जो कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ है या कॉम्पीटिंग इंडस्ट्रीज़ है, उनका एग्जिस्टेंस लेवल कितना है, मीन्स जो पूरक इंडस्ट्रीज़ है और जो प्रतिस्पर्धी इंडस्ट्रीज़ है। उसके अलावा फाइनेंस और रिसर्च फैसिलिटीज़, वाटर एंड फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़, कभी आग लग गई, कोई दुर्घटना हो गई, और पानी की सप्लाई, ये सब कैसी फैसिलिटीज़ है उस लोकेलिटी पे। लोकल जो म्यूनसिपलिटी, लोकल गवर्नमेंट जो है उसके टैक्स, उसके रेस्ट्रिक्शंस। इसके अलावा ओनर की पर्सनल पॉलिसीज़ भी, व्यक्तिगत नीतियाँ भी इस लोकेलिटी को डिसाइड करने में हेल्प कर सकती है। फिर आता है एग्जैक्ट साइट सिलेक्ट करना। मीन्स आपने एक स्थानीय क्षेत्र सेलेक्ट कर लिया, उसमें आपको साइट का एग्जैक्ट लोकेशन सेलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे कि जो वहाँ की सॉइल है उसकी टोपोग्राफी कैसी है, मतलब प्लेन है, हिली है, स्मूथ है, समतल है, धरातलीय है या फिर पर्वतीय है। उसके अलावा लैंड की कितनी साइज़ आपको अवेलेबल हो रही है, वेस्टेज डिस्पोजल करने के लिए कैसा आपको फैसिलिटी मिला हुआ है, तथा वहाँ का ब्यूटिफिकेशन कैसा है, सौंदर्यीकरण कैसा है। तो ये सारी चीज़ें प्लांट की एग्जैक्ट सिलेक्शन, प्लांट की एग्जैक्ट लोकेशन सिलेक्ट करने में हेल्प करती है। जैसे सपोज ये कुछ फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स आपने एनालाइज किए लोकेशन 1 और लोकेशन 2 के लिए, दोनों की अलग अलग आपने कॉस्ट एनालाइज की। इसके अलावा ये जैसे 8 फैक्टर्स 9 फैक्टर्स इधर है, टोटल 14 फैक्टर्स है। हमने अगर टोटल लगाया तो देखा कि जो आपका लोकेशन 1 है उसमें कॉस्ट आ रही है 19,24,000 एंड लोकेशन बी में आ रही है 19,60,000। ये बहुत ही नॉमिनल डिफरेंस है। तो आप इसके बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करके दूसरे जो फैक्टर्स है, लाइक कम्युनिटी कैसी है, वहाँ का ब्यूटिफिकेशन कैसा है, वहाँ पे सिविक फैसिलिटीज़ कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लांट का लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू।